Shazia Aslam and you are watching my channel Easy English Learning with Shazia. In my last video, I taught you negative sentences of future perfect continuous tense. But today I am going to teach you interrogative sentences of future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense is the fourth kind of future tense. आज हम इसके सवालिया फिक्रे करने वाले हैं। सवालिया फिक्रे बनाने का तरीका कुछ यूँ है। सादा सवालिया बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, विल या शैल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, जो कि तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में आता है। फ्यूचर टेंस में सिर्फ हैव यूज होता है, हैज नहीं यूज होता। इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस टेंसेस में फोर्थ फॉर्म यूज होती है। फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम को देखते हुए कि फिक्स टाइम है तो सिंस, और अगर फिक्स टाइम नहीं है तो फिर फॉर लगाते हैं। अब सब्जेक्ट आई वी, इन दोनों को देखते हुए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब शैल स्टार्ट में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, और ही, शी, इट, यू, दे, सिंगल और प्लूरल, नाउन या सब्जेक्ट। इनके साथ हम लगाएंगे स्टार्ट में विल, और इन तमाम के साथ ही हम लगाएंगे हैव बीन, और फॉर्म इनके साथ फोर्थ यूज करेंगे आईएनजी वाली। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह से बातें करते रहे होगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तमाम सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो उनके स्टार्ट में क्या आता है
और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। इससे और एंडिंग से आप पहचान लेंगे ये कौन से टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। करते रहे होंगे, ये पहचान है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। और इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। हमारा सब्जेक्ट है इसमें यू, यू के साथ आएगा विल स्टार्ट में सब्जेक्ट से पहले। अब सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैव बीन। फिर हम वर्ब देखेंगे इसमें क्या काम हुआ है। बातें करते रहे, बातें करने की इंग्लिश होती है टॉक, और आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बना ली टॉकिंग। अब हम टाइम देखेंगे इसमें एंड में सुबह से, तो सुबह के साथ फिक्स टाइम है, सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। विल यू हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे गौर करें। क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा। देखिए क्या भी आया, क्वेश्चन मार्क भी आया। ठीक है, ये सिंपल इंटेरोगेटिव की पहचान है। और सिंपल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हमारे जहन में होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को देके बच्चा, ये है सिंगल नाउन द चाइल्ड। इसके साथ आएगा विल। स्टार्ट में हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब और इसके फौरन बाद सब्जेक्ट के बाकी का हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाएंगे। और इसके बाद अब वर्ब देखेंगे सोता रहा, स्लीप। अब आईएनजी लगाएंगे कंटिन्यूस टेंसेस में, आईएनजी आती है। विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग। अब हम इसमें देखेंगे टाइम कौन सा है, फिक्स टाइम है, सुबह दोपहर शाम के साथ सिंस आता है, इसलिए सिंस इवनिंग और क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। क्या वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। अब सबसे पहले हम विल लगा लेंगे। अब यूँ नहीं कि इस तमाम सेंटेंसेस में विल लगाना, हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट है वो, ही के साथ विल ही आता है। ही विल हैव बीन। अब किताब पढ़ने की इंग्लिश होती है रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बना ली। विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब टाइम देखेंगे, 2 घंटे से, फिक्स नहीं है टाइम, इसलिए फॉर आएगा फॉर 2 hours। विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। क्या वो दोपहर से खेलती रही होगी। अब वो यूज हुआ है लड़की के लिए, यानी कि शी आएगा। और इससे पहले हम सवाल बनाने के लिए विल लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव बन जाता है। विल शी हैव बीन। तमाम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैव बीन सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। फिर उसके बाद हम वर्ब देखेंगे खेलती रही, प्ले, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। और फिर हम इसके साथ आईएनजी लगाएंगे और ये बन जाएगी प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म। विल शी हैव बीन प्लेइंग। अब हम देखेंगे कि टाइम फिक्स है कि नहीं, दोपहर से, सुबह शाम दोपहर
इनके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस, नून। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, क्या वो सुबह से अंडे उबाल रहे होंगे। अब ये वो लड़के के लिए ही आया, ये वो लड़की के लिए शी लगाया, अब ये वो ज़्यादा के लिए हैं, तो ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा विल, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लगाएंगे हैव बीन। विल दे हैव बीन, अब वर्ब इसमें उबाल रहे होंगे, यानी कि बॉयल, आईएनजी लगा के हम बनाएंगे फोर्थ फॉर्म बॉइलिंग, और ऑब्जेक्ट है इसमें अंडे, एग्स। विल दे हैव बीन बॉइलिंग एग्स, सुबह से, सिंस फिक्स टाइम है, सिंस मॉर्निंग। फर्स्ट एग्जाम्पल में भी किया था हमने, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। विल दे हैव बीन बॉइलिंग एग्स सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, क्या हम कई रोज से इसका इंतजार कर रहे होंगे। अब सब्जेक्ट है हमारा वी, वी के साथ आता है शैल, स्टार्ट में हम लगाएंगे शैल। शैल वी हैव बीन, इंतजार कर रहे, वेट, यानी कि आईएनजी लगा के हम वेट के साथ बनाएंगे वेटिंग। शैल वी हैव बीन वेटिंग, इसका, फॉर हिम, कई रोज से, टाइम फिक्स नहीं है इसलिए आएगा फॉर। मैनी, कई के लिए लगाएंगे मैनी, और रोज के लिए लगाएंगे डेज। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर मैनी डेज। नंबर 7 देखें, क्या तैराक सुबह से दरिया में तैरता रहा होगा। अब तैराक इसमें सब्जेक्ट है स्विमर, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल ही आएगा। विल द स्विमर हैव बीन, तैरने की इंग्लिश होती है वर्ब स्विम। जब स्ट्रेस आ रहा होता है सिलेबल पर तो डबल कर देते हैं उसको, स्विमिंग, आईएनजी लगा दिया हमने। अब टाइम देखेंगे, इसमें फिक्स है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। Will the swimmer have been swimming since morning? एग्जाम्पल नंबर 8 पे गौर करें, क्या वो 2 दिन से खाना पकाता रहा होगा। Will he have been, पकाने की इंग्लिश होती है कुक करना, कुकिंग, मील,
फूड भी लगा सकते हैं, मील। विल ही हैव बीन कुकिंग मील या कुकिंग फूड फॉर 2 days। फिक्स नहीं था ना, इसलिए फॉर 2 days टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या 2 दिन से बारिश हो रही होगी। विल, रेन के लिए पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया इट यूज करते हैं। विल इट हैव बीन, और अब इसमें वर्ब रेन ही लगाएंगे हम, ing लगा देंगे। विल इट हैव बीन रेनिंग, टाइम फिक्स नहीं है इसलिए 4 आएगा। 2 दिन के लिए 2 days। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, क्या मैं 1 घंटे से खत लिखता रहा होगा। वी और आई, हम और मैं, इनके साथ हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ड शैल। शैल आई हैव बीन, वर्ब है लिखना, तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट। जब ing लगाते हैं तो एंड में ई आ रहा हो तो वो ख़त्म कर देते हैं और ing लगा देते हैं। शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब टाइम देखेंगे, 1 घंटे से फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी टाइम लग सकता था। फॉर 1 hour। I hope this video will be helpful in your studies. Please like and share it with your friends. I will teach you double interrogative sentences of future perfect continuous tense in my next video. Allah Hafiz.